हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हर्निया एग्जामिनेशन। इससे पहले मैं एक वीडियो के अंदर हर्निया के अंदर आपको हिस्ट्री कैसे लेते हैं, उसमें एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कैसे 1 बाय 1 आपको प्रोसीजर होता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हर्निया एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो प्रैक्टिकल वाइवा के अंदर आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या क्या आपका इंटरप्रिटेशन पूछ सकता है, क्या क्या आपका डायग्नोसिस के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकता है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है आपका हर्निया की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्या होती है हर्निया की? हर्निया की डेफिनेशन होती है एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ ए पार्ट या होल ऑफ ए विस्कस थ्रो द वॉल ऑफ हिज कंटेनिंग कैविटी। ठीक है, इस डेफिनेशन को एग्जामिनर एज सुनना चाहता है कि कोई भी पार्ट या पूरे विस्कस या उसका थोड़ा सा पार्ट जो कैविटी के अंदर वो रहता है उसके वाल के थ्रू आपका प्रोट्रूशन हो जाता है, उसी को हम हर्निया बोलते हैं। उसके बाद जो डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या क्या देखना चाहता है। आप डायग्नोसिस के अंदर 7 चीज़ें पता होना चाहिए आपको। 7 चीज़ के अंदर आपको नंबर 1 आता है कि साइड, कि कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड आता है आपका कि इनकम्प्लीट है कंप्लीट है। इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? विबियोनोसील, फ्यूनिकुलर। और सेकंड हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आपको हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जाम पूछेगा आपसे। सेकंड बात। तीसरा बार पूछेगा कि रिड्यूसिबल है जो इसके हम जो रिड्यूसिबिलिटी देखते हैं, तो रिड्यूस हो जाता तो रिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल नहीं हो जाता तो रिड्यूसिबल। तो तीसरा चीज़ ये पूछी जाती है आपसे। चौथी आती है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट जो ऐसे ट्रायंगल होती है उसके थ्रू आ जाए तो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब आपका डीप रिंग फिर सुपरफिशियल रिंग के थ्रू आपका आती है तो हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो सबसे चौथी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका केस है वो आपका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है और कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, कौन से टेस्ट किए उसके लिए। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है आपका? वो टेस्ट होता है आपका जो जो डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट होता है ना, वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कफ इम्पल्स देखते हो कफ करने के बाद, तो यदि आपका डायरेक्ट है, डायरेक्ट के अंदर क्या होता है? एक्सपेंसाइल इम्पल्स ऑन कफ, जो मिडिल साइड ऑफ द डीप रिंग होता है ना, जहाँ पर हमने थंब लगा के रखा है, तो हम यदि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसाइल इम्पल्स प्रेजेंट है मिडिल साइड ऑफ द जो थंब है उसके यदि है तो वो होता है डायरेक्ट। क्योंकि आपका जो डीप रिंग है ना उसके जस्ट तुरंत मिडिल साइड में आपका जो पोस्टीरियर वॉल है वो होती है, तो उसके थ्रू आपका जो कंटेंट है वो आपका यूरिन कैनाल के अंदर आ जाएगा और आपको इम्पल्स फील होगा। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो ये आपका मेन होता है डीप ओक्लूजन टेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफरेंशिएट करने का। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कौन सा हर्निया है, इंगुइनल हर्निया है, फीमोरल हर्निया है। तो इंगुइनल और फीमोरल हर्निया के लिए कौन सा टेस्ट होता है जो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जो फीमोरल हर्निया होता है ना वो आपका लाइज बिलो एंड लेटरल प्यूबिक ट्यूबरकल, और जो आपका इंगुइनल हर्निया है वो आपका कहाँ पर लाई करता है? वो एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये दोनों आपका फीमोरल और इंगुइनल हर्निया को डिफरेंशिएट करने के पॉइंट होते हैं जो आप एग्जाम पूछ सकता है कि इंगुइनल क्यों है फीमोरल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये पाँचवा पॉइंट हुआ विच टाइप ऑफ हर्निया। उसके बाद आता है दोस्तों छठा कि कौन सा कंटेंट है इसका। कंटेंट मतलब आपको इंटेस्टाइन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। तो 6 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो मोमेंटम होता है उसके अंदर आपको लास्ट पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको रिड्यूस करना। इंटेस्टाइन के अंदर या में जो इंटेरोसील है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट होता है। उसके अंदर जो आपका इंटेरोसील है उसके अंदर आपको कुछ साउंड मिल सकता है, लेकिन मोमेंटम के अंदर नहीं मिलेगा आप यदि आप उसको लेसन करते हो तो। ये होता है 6th पॉइंट। ठीक है, कंटेंट क्या है। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन आपका जो आपका पेशेंट का केस है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जैसे देख स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है, उनके जो फीचर हैं आपका ब्लड सप्लाई लेस है, जो कलर चेंज है वहाँ पर प्रेजेंट है नहीं है, तो उन चीज़ों को आता है आपका कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो 7 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक तो होता है कि आपका इंग्विनल और इंग्विनल स्क्रोटल स्वेलिंग होती है ना, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम? एक तो
हमें पता चले कि इंगुइनल सिर्फ स्क्रोटल स्वेलिंग है, और एक हम देखें कि आप इंगुइनल के अंदर भी है, स्क्रोटल के अंदर है। तो वो टेस्ट होता है टू गेट अबव द स्वेलिंग, मतलब जो आपका स्वेलिंग के स्क्रोटम जैसे ऊपर वाला पार्ट है एपिड स्वेलिंग के, वो वहाँ पर जाके हम चेक करते हैं कि आपका यदि आपका स्क्रोटल और इंगुलर जहाँ पर कनेक्शन हो, जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ पर यदि आपस में दो फिंगर अपनी टच हो रही हैं तो मतलब कि वहाँ पर स्वेलिंग नहीं है, तो मतलब आपका सिर्फ स्क्रोटल स्वेलिंग है। और यदि टच नहीं हो पा रही हैं तो मतलब कि वो स्वेलिंग आपका इंगुलर रीजन के अंदर भी है और स्क्रोटल रीजन के अंदर भी है, तो आपका इंगुलर स्क्रोटल स्वेलिंग हो जाएगा। टेस्ट क्या हो गया? टू गेट ओवर द स्वेलिंग। ये उसके बाद फिमोरल हर्निया और इंगुलर हर्निया के बारे में पूछ सकता है, जब आपका पूछे इंगुलर हर्निया, जब हम बोलेंगे इंगुलर हर्निया है उस केस में। उसके बाद रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछ सकता है, कैसे टेस्ट करते हैं, किस पोजीशन के अंदर करते हैं। डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डीप रिंग आपसे पूछ सकता है कि लोकेशन कहाँ पर है, तो डीप रिंग की लोकेशन कहाँ पर है? लाइज 1.25 सेंटीमीटर, वो मिड इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, मिड इंगुइनल लिगामेंट के 1.25 सेंटीमीटर हो। तो बात सेकंड आती है कि मिड इंगुइनल लिगामेंट हो तो वो कहाँ पर होता है? वो होता है मिड पॉइंट ऑफ इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं मिड इंगुइनल पॉइंट। उससे 1.25 सेंटीमीटर आपका प्रेजेंट रहेगा डीप रिंग। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। सेकंड टेस्ट आता है जीमैन 3 फिंगर टेस्ट। इसके अंदर 3 फिंगर हम यूज करते हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर आपको कहाँ पर रखते हैं? हम रखते हैं डीप रिंग पर इंडेक्स फिंगर। मिडल फिंगर हम रखते हैं सुपरफिशियल रिंग पे, रिंग फिंगर रखते हैं हम फीमोरल रिंग पे। तो हम आपका पेशेंट को कफ करने के लिए बोलते हैं। यदि आपका कफ इम्पल्स आपको फील हो रही है इंडेक्स फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे आप डीप रिंग है, तो आपका कौन सा हर्निया होगा? इनडायरेक्ट हर्निया। और यदि मिडिल फिंगर पे इम्पल्स फील हो रही है तो मतलब आपका कौन से रिंग पे प्रेजेंट है? मिडिल फिंगर सुपरफिशियल रिंग पे। सुपरफिशियल रिंग के थ्रू आपका कंटेंट आता है तो मतलब डायरेक्ट हर्निया का केस है। और फीमोरल हर्निया, फीमोरल रिंग के रिंग फिंगर के ऊपर फील आता है तो डायरेक्ट आपका फीमोरल हर्निया का केस है। ठीक है, ये 3 टेस्ट से हम टाइप ऑफ हर्निया देखते हैं, जीमैन 3 फिंगर टेस्ट। उसके बाद आपका टेस्ट तो ये हो गए मेन। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट आपके 3 टाइप के होती हैं दोस्तों। एक आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन तो क्लिनिकल ही होता है इसका, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो आप मेनली क्लिनिकल डायग्नोस कर दिया। उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर आपका 3 आते हैं, हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोरेफी है, हर्नियोरेफी क्या होता है? हर्नियोटोमी प्लस जो आप इंगुइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, वो इसके साथ करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? सूचर की हेल्प से। लेकिन जो हर्नियोप्लास्टी होती है वो उसके अंदर हर्नियोटोमी तो होता ही है, साथ साथ ये इसका मतलब है हर्नियोटोमी। तो हर्नियोटोमी प्लस इंगुइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन विद मैश। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है हर्नियोरेफी और हर्नियोप्लास्टी के अंदर। तो आता है कि आपका जो इंगुइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन है वो आपका फर्दर 3 टाइप का हो सकता है। पूछ सकता है कि जब हम प्राइमरी टिश्यू रिपेयर करते हैं तो उन टेक्निक का कौन सा नाम है? बेसिनी टेक्निक बोलते हैं, सोल्डिस टेक्निक, वो आपकी प्राइमरी टिश्यू रिपेयर के अंदर आता है। सेकंड आता है एंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर। इसके अंदर कौन सी टेक्निक आती है? वो होती है लाइकन स्टेन। लाइकन स्टेन जो कंडीशन आती है वो होती है आपका एंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर के अंदर। लेप्रोस्कोपिक जो हर्नियोप्लास्टिक इंगुइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है लेप्रोस्कोपिक मेथड की हेल्प से, वो कौन सी आती हैं? टैप और टिप टैप। ठीक है, जो आपका 2 टेक्निक होती हैं वो लेप्रोस्कोपिक होती हैं। एक आपका एंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर होता है और आपके ये दोनों फेसिनियन सोल्डिस प्राइमरी टिश्यू रिपेयर। तो सबसे पहले आपको इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, हर्नियोटोमी, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी। उसके बाद डीप रिंगन ओक्लूजन टेस्ट, जीमैन 3 फिंगर टेस्ट कैसे करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन, रिड्यूसिबिलिटी का टेस्ट, फीमोरल और इंगुइनल हर्निया कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो गेट ऑफ द सोलिंग किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, स्क्रोटल इंगुइनल स्क्रोटल स्वेलिंग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और डायग्नोसिस के अंदर कौन से पॉइंट लिखने होते हैं? 7 पॉइंट, साइड, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, रिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंगुइनल या फीमोरल,
कंटेंट के अंदर इंटेस्टाइन या मोमेंटम जो भी, और आपका कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, और सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए इंगुलर हर्निया की। तो दोस्तों ये मेन आपको वाइवा के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे अलावा मैंने बहुत सारे जो क्लिनिकल वीडियो, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, एग्ज़ाम कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो। तो जो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, मेडिसिन सर्जरी, उस नाम से प्लेलिस्ट है, आप जो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।